हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 से 30 मई के बीच में टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जिनको हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। उन्हीं में से टॉप 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू जो है आज हम आपके इस सेशन में आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ अर्थात इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने एस मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है वो मणिपुर से संबंधित है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति कुमारी जी को जो है हाल ही के अंदर मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस सेशन के अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ऑप्शन के अंदर जो दिए गए हैं उनकी डिटेल में जानकारी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा हमने जो है वो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर कर ली है। तो अगर आप ऑप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पिछले डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो कि YouTube पर अभी भी अवेलेबल है उसे आप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पेन की सुविधा लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि भारत की है वित्त मंत्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्ण जी को हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है रिलायंस के द्वारा, यह लॉन्च किया गया है पतंजलि के द्वारा। अगर हम बात करें पतंजलि की स्थापना वर्ष 2006 के अंदर हुई, वर्तमान में और इसके संस्थापक थे बाबा रामदेव जी और वर्तमान में एमडी हो जाएंगे आचार्य बालकृष्ण जी, जिसका मुख्यालय है हरिद्वार के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने देशों को 160 अरब डॉलर की घोषणा की है? 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई है 100 देशों को। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीता ढींगरा सहगल जी को हाल ही के अंदर दिल्ली राज्य के उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन फ्रैंकोक इस वॉन बॉक्सर मेकर। जीन फ्रैंकोक इस वॉन बॉक्स मेकर जी को हाल ही के अंदर वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR शर्मा जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो इसे जीता है ऑप्शन डी, गूगल ने। गूगल के द्वारा हाल ही में क्लाउड प्रोजेक्ट जीता गया है जो कि अमेरिका का है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीन के सरकार ने किस देश के निर्यात के ऊपर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाल ही के अंदर चीन ने
80% का टैरिफ लगा दिया है। अगर हम बात करें इसके अलावा हाल ही में भारत ने भी जो है वो आयात शुल्क लगाया है चीन के ऊपर हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर 20% का आयात शुल्क लगाया गया है भारत के द्वारा। और यह सब इसलिए हो रहा है कि भारत वर्तमान में चीन जो है वो कोरोना महामारी का केंद्र था, जिसके कारण चीन से जो है वो एक वायरस कोरोना वायरस फैला, जिसने पूरे विश्व भर में आतंक मचा रखा है। तो इसी के चलते स्वतंत्र जांच की मांग की गई, तो जिसके चलते चीन ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 80% का टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है चीन के ऊपर स्वतंत्र जांच की मांग की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप के फाउंडर रतन टाटा ने हाल ही में किस फार्मेसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? तो इन्वेस्टमेंट किया गया है जेनरिक आधार, जो कि एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 35 देशों के ओपन स्काई संधि से निकलने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने हाल ही के अंदर 35 देशों के ओपन स्काई संधि से निकलने का फैसला लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आभास झा जी को जो है वो हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टिकटॉक के नए सीईओ अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेयर केविन जी जो है वो हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत समेत विश्व के कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 मई। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 से लड़ने में सहायक खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पहल है मणिपुर से संबंधित। और अभी यूएन के द्वारा जो है विश्व की सबसे 10 प्रभावशाली पहलों में से जो है उसमें इसको चुना गया है, खुडोल पहल को, जो कि या ओल नामक एक एनजीओ के द्वारा जो है वो मणिपुर में चलाई गई थी। तो खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर से, जो कि विश्व की 10 प्रभावशाली पहल में जिन्हें चुना गया है, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है ऑप्शन बी, हॉकी से। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जो है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो बाय नाउ पे लेटर वित्त पोषण योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इस कंपनी के साथ बाय नाउ पे लेटर एक वित्त पोषण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शहरों से गांवों की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की कमी न हो, इसके लिए मनरेगा के बजट में कितने रुपए बढ़ा दिए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40,000 करोड़ रुपए की मनरेगा के अंदर वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, जो वर्तमान के अंदर सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला बनी है। अगर हम बात करें इससे पहले तो वो हो जाएंगी सेरेना विलियम्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगर बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो हो जाएंगे बेनी गेजेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है CREA की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षों में पहली बार किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आई है। और यह सब जो है वो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया जो है उसके कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीनी लेखक के द्वारा एक पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, फांग के द्वारा जो है हाल ही के अंदर ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCPL अर्थात गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में किस कंपनी में जो है वो 25% की हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैनन केमिकल्स। इसके अंदर एक ऑप्शन आया है रिलायंस जियो, जिनके अंदर हाल ही में अनेक अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस किस कंपनी ने जो है वो कितने फीसदी हिस्सेदारी जो है वो रिलायंस जियो के अंदर खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य को हाल ही में नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी गई है। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक्सचेंज कंपनी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइट प्रोफेसी कंपनी का हाल ही के अंदर एक्सचेंजर कंपनी ने जो है वो अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के अंदर माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई को प्रतिवर्ष जो है वो माउंट एवरेस्ट डे बनाया जाता है। इस सेशन के अंदर आपने डेज से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन देखे हैं, डेज और उनकी थीम्स। तो इस से रिलेटेड एक अलग से PDF जो है वो आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसके अंदर मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनसे रिलेटेड थीम्स जो है उसमें मेंशन होगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी से ज्वाइन कर लें। हम आपको जल्द से जल्द जो है वो मई महीने के सारे इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम जो है उसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या यूटी के धर्मार्थ ट्रस्ट ने कोविड-19 के कारण जो है वो वार्षिक खीर भवानी मेला रद्द कर दिया गया है? तो यह इवेंट रद्द कर दिया गया है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु के किस पूर्व फुटबॉलर और कोच का निधन हो गया? तो वर्तमान में R शनमुगन जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है, जो कि तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बॉक्स पाई लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है वो चैटबॉट पाई नामक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस ई-कॉमर्स ऐप ने ऑनलाइन आम बेचने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट ने जो है वो कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत ऑनलाइन जो है वो आम बेचे जाएंगे।
इसका उद्देश्य जो ये था कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जो है वो आम की फसल जो है उसका निर्यात नहीं हो पा रहा है, दूसरे राज्यों तक उसे नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते जो है यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो हाल ही में इनके ऊपर लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है वो कुछ डाटा होता है जो इनको लिमिटेड टाइम तक जमा कराना होता है, जो इन्होंने जमा नहीं कराया, जिसके चलते इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ऊपर जो है 7 लाख का रुपए का जुर्माना लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.एन. राजेश्वरी जी को हाल ही के अंदर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो को हाल ही के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी हेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. सीकरी ने किस शहर में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर श्रीरेखा जी जो है वो पहली डीजीपी महिला बनी है केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा जी को हाल ही के अंदर ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वारेशा अब्दुल करीम ने जो है वो हाल ही में क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो लिमिटेड के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थियरी डेलापार्ट जी को हाल ही के अंदर विप्रो लिमिटेड का CEO और MD नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इनसे पहले, तो इनसे पहले अब्दाली नीमचवाला जी जो थे वो विप्रो लिमिटेड के CEO और MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर किस देश ने अपने मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने जो है हाल ही के अंदर मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें कि किस लिए किया गया है, तो चीन ने जो है वो अपने देश, जिन जिन देशों के साथ सीमा लगती है वहाँ पर इस चीन के तनाव भी ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी निगरानी के लिए जो है वो इस का परीक्षण किया गया था, जो कि सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर किसे सिंगापुर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी कुमारन जी को हाल ही के अंदर सिंगापुर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर आया है प्रेम के नायर, जो कि हाल ही के अंदर नाइजीरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, और विक्रम मिश्री जो कि चाइना के अंदर भारत के राजदूत हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।